एंड आज मुझे बड़ी खुशी है, हैप्पी ने ज्वाइन किया है, जिन्होंने आज CISSP पास किया है. He agreed to share his experience of being the CISSP certified professional on the other end. तो जानते हैं कि CISSP करने से पहले वाले हैप्पी और CISSP होने के बाद वाले हैप्पी में क्या फर्क आया है. तो हैप्पी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम. थैंक्स अ लॉट मैम. मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं पिछले 4 महीने से इस मोमेंट का वेट कर रहा था. तो आई वाज वेटिंग कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं कब CISSP करूंगा और मैं आपसे बात करूंगा. थैंक यू. अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो मैं पिछले 3 साल से सोच रहा था कि मेरे को CISSP करना है, बट कब करना मैं क्लियर नहीं था. तो मेरे को कुछ ऑफिस की साइड से कुछ प्रोजेक्ट असाइन थे, मेरे टास्क असाइन थे. उसकी वजह से मेरे को दूसरी डायरेक्शन में कुछ सर्टिफिकेशन करने थे जो मैं चाहता था, क्योंकि वो मेरे करियर में हेल्प करते थे. तो मैं पिछले 2 साल से IEC 62443 पे मोर फोकस था. तो आई हैव क्लियर्ड 4 सर्टिफिकेशन इन लास्ट 2 ईयर फ्रॉम फॉर द OT सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, जिसमें IEC 62443 IC 32 रहता है, फंडामेंटल, देन इम्प्लीमेंटेशन, रिस्क असेसमेंट, देन ओवरऑल एक्सपर्ट. तो आई क्लियर्ड माई एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन ऑन 4 दिसंबर. जैसे ही मेरा सर्टिफिकेशन क्लियर होता है मैं पोस्ट डालता हूँ लिंक्डइन पे. मैं पोस्ट डालने के बाद ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक पोस्ट आती है मेरे एक्स कलीग की, विशाल प्रधान. ही क्लियर्ड CISSP ऑन द सेम डे एंड ही टैग मनोज सर एंड यू इन दैट पोस्ट. तो मैं उस पे मनोज सर के नाम पे क्लिक करता हूँ और मैं मनोज सर की प्रोफाइल देखता हूँ और सर को मैं एक मैसेज करता हूँ, सर मेरे को भी CISSP करना है, बताइए कैसे कर सकता हूँ. तो सर सजेस्ट मी टू शेड्यूल ए कॉल विद यू. आई शेड्यूल दैट कॉल ऑन 30th दिसंबर. मेरी आपसे बात होती है, मैम ऐसा मेरा प्लान है, बताइए कैसे कर सकते हैं. फ्रेंकली स्पीकिंग आई वाज नॉट दैट मच अवेयर अबाउट एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग बूट कैम्प, क्योंकि मैं थोड़ा सेल्फ स्टडी में बिलीव करने वाला पर्सन था. फिर आपने मुझे जो कोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया कि ये 100 डेज का कोर्स है, पर डे आपको मिनिमम 2 घंटे देना पड़ेगा. तो वो मुझे लगा कि ये कुछ अलग है. ये मुझे फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको 10 घंटे की वीडियो देखना है, आपको एक मोटी सी बुक पढ़नी है. ये बहुत स्ट्रक्चर प्लान है जिसमें हमें डेली अपने आप को 2 घंटे देना है. एटलीस्ट डेली अगर हम 2 घंटे दे रहे हैं तो हम इस बड़े से पहाड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में चढ़ पाएंगे. और मुझे याद है कि आपने जो मुझे साइबर नोज का प्लेटफॉर्म दिया था उसमें एक पहली पिक्चर आती है जिसमें एक बहुत बड़ा माउंटेन है और उस माउंटेन पे स्टेप टू स्टेप चढ़ने का तरीका बता रखा है, स्टेयर्स बता रखे हैं. तो मुझे देख के वो बहुत ही बढ़िया लगा. उसके बाद मेरी आपसे डिस्कशन होती है, फिर मैं ओरिएंटेशन डे उसी टाइम पे आपकी एक मैं पोस्ट देखता हूँ कि 15 दिसंबर से आपका बैच 50 स्टार्ट होने वाला है. फिर मैं ओरिएंटेशन डे ज्वाइन करता हूँ 15 दिसंबर को. वहाँ पे सर मुझे एक्सप्लेन करते हैं, पूरी टीम को एक्सप्लेन करते हैं, साथ में मुझे भी एक्सप्लेन करते हैं कि हमें आगे की जर्नी कैसे हैंडल करनी है और कैसे आगे की जर्नी पे जाना है. वहाँ पे मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि सर किसी PPT के साथ नहीं आए थे. सर हमें एक जैसे एक स्टूडेंट और टीचर का रहता है कि वो एक वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, सामने से कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, सर उसको एक्सप्लेन करते हैं. उस फॉर्मेट में वो पूरा प्लान था. सर हमें पूरा 3-4 घंटे उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या मिस्टेक नहीं करनी है, कब हमें टारगेट बना के चलना है. तो सर उस दिन हमें बोलते हैं कि हमारा जो 100 डे का प्रोग्राम है वो 25 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा. और सर हमें बोलते हैं कि आप अपने बोर्ड पे लिख दीजिए कि उस दिन मैं सर्टिफिकेशन करने वाला हूँ. तो हम वो चीज़ें करते हैं. तो वो करते करते मैं देखता हूँ कि मैं फर्स्ट वीक में आ गया हूँ, हम डेली 2 घंटे लगा रहे हैं. सेकंड वीक में आ गया हूँ, थर्ड वीक में आ गया हूँ. 3 वीक के बाद सर मुझे बोलते हैं कि यू आर परफेक्ट कैंडिडेट फॉर CISSP. मुझे लगता है कि यार ऐसा क्यों बोला सर ने. तो मुझे लगा कि चलो नॉर्मल बोल दिया होगा सर ने. तो मैं सेम प्रोसेस पे रहता हूँ. तो मैं देखता हूँ कि इस प्रोसेस को फॉलो करते करते मेरी एक हैबिट बिल्ड हो गई है. मेरे को बहुत अच्छा लगने लग गया है CISSP पढ़ना और लोगों के साथ डिस्कस करना. मैं आपको बताऊं, मैंने फिक्स कर दिया था अपना टाइम, रात को 11 बजे से 1 बजे तक मुझे पढ़ना ही पढ़ना है. डज नॉट मैटर मेरा फैमिली में क्या चल रहा है, डज नॉट मैटर मेरा ऑफिस का काम कैसा है, मुझे उसको करना था. तो फिर मैंने क्या किया कि हर 3 वीक के बाद मैंने सर को कॉल करना स्टार्ट कर दिया. सर मेरी ये सिचुएशन है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, आप मुझे बताइए. क्योंकि
100 दिन का प्रोग्राम आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आप कभी डिमोटिवेट होंगे, कभी आप मोटिवेट होंगे। लेकिन Correct. एक चीज मैंने कहीं से सुनी थी कि मोटिवेशन बहुत टेम्परेरी है। मोटिवेशन आपके को वीक में 1 दिन मिलेगी या महीने में 2 दिन मिलेगी। अगर आप डिसिप्लिन हो ना, तो आप वो चीज अचीव कर पाओगे। सिर्फ मोटिवेशन आपका काम नहीं दे सकती। मोटिवेशन ने आपको साइबर नोज तक पहुंचा दिया है, सीआईएसएसपी तक आपको डिसिप्लिन पहुंचाएगा। तो Correct. इफ यू आर ओके टू स्पेंड 2 आवर, तो मैं सबको बोलूँगा कि प्लीज़ आइए और एक बार मैम से बात करिए, सर से बात करिए और बताइए कि आपको आपकी लाइफ का गोल क्या है। सेकंड में एक लाइन आपको और बताऊँगा, जब ओरिएंटेशन डे होता है तो सर बोलते हैं कि आपके पास 1 वीक है, आप ये सोच लीजिए कि आपको सही में सीएसएसपी करना है या आपकी मोटिवेशन यहाँ तक लेके आ गई है। Right. इसका मतलब क्या है कि हम मोटिवेट होके सोच लेते हैं कि चलो हमें सीएसएसपी करना है, बट क्यों करना है ये क्लियर नहीं है। तो जब मैं 1 वीक स्पेंड कर लेता हूँ पढ़ते टाइम, तो मुझे पता लग जाता है कि यार हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सर 1 वीक के बाद अलाउ करते हैं कि आप बैकआउट कर सकते हो, आप अपने पैसे को वापस ले सकते हो। ये बेस्ट पार्ट है साइबर नोज का। ये आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप आइए हमें पैसे दीजिए और ट्रेनिंग लीजिए। ये जिस तरीके से आप चलना चाहते हो, जिस कंफर्ट के साथ आप चलना चाहते हो, साइबर नोज विल हेल्प यू विद दैट वे। आपको उस आपकी कंफर्ट के हिसाब से, आपको वीडियो देखना पसंद है तो आप वीडियो फॉलो करिए, आपको नोट्स पढ़ना पसंद है तो आप सर के नोट्स पढ़िए। सर पहले दिन आपको ये नहीं बोलते कि लोपन 1900 पेज की बुक है, आप ये पढ़ लीजिए। सर ने उसको बड़े अच्छे से डिवाइड कर रखा है, रोज के 10 पेज 15 पेज, जो आपका 2 घंटे में खत्म हो जाते हैं। ऐसा करते करते आप 60वें दिन आ जाते हो, आप 5 डोमेन कंप्लीट कर लेते हो। अब आपको गेम समझ में आ जाता है कि कैसे करना है। जो आप 2 घंटे कर रहे थे, अब आपको 2.5 घंटे करने पड़ेंगे, 3 घंटे करने पड़ेंगे, क्योंकि आप 60 दिन में समझ गए हो कि आप कहाँ तक जा सकते हो और आपने अपनी एक हैबिट बना ली है। जब आप 80वें दिन आ जाते हो तो सर बोलते हैं कि आप एक यूडीमी मॉक टेस्ट करिए। सर ने यूडीमी के मॉक टेस्ट बना रखे हैं, 5 मॉक टेस्ट, जिसमें एक मॉक टेस्ट में 150 क्वेश्चन है। तो जब आप 80वें दिन होते हैं तो सर आपको बोलते हैं कि आप एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। 80वें दिन आप 7th डोमेन स्टार्ट करते हो। सर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसमें 65 to 70% लेके आओगे। जब आप 65 to 70% लेके आते हो, उस टाइम पे आपने 2 डोमेन नहीं पढ़े हैं। तो सर आपको बता देते हैं कि यार अभी आप 65 पे हो, आप इस दिन एग्जाम बुक कर दीजिए या एटलीस्ट कूपन खरीद लीजिए। क्योंकि सिर्फ आपने खुद को ट्रैक नहीं किया, सर ने भी आपको ट्रैक किया है। सर के पास एक छोटी सी डायरी होती है जिसमें सर लिखते रहते हैं कि किसने कौन सी क्लास मिस करी है, किसने किस तरीके से आंसर किए हैं। इस बीच क्या हो रहता है, जो 100 डे का प्रोग्राम है, आपको डेली तो अपना टास्क पूरा करना ही है, साथ में सर के साथ वीकेंड पे कनेक्ट करना। उस जिम सेशन में सर उस स्पेसिफिक डोमेन की प्रैक्टिस करवाते हैं और वो पूछते हैं कि बताओ इसका सवाल का जवाब ऑप्शन ए क्यों है, बी क्यों नहीं है, बी है तो सी क्यों नहीं है। तो उससे आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, क्योंकि हम कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से है, कोई मैनेजरल बैकग्राउंड से है, कोई ऑपरेशन बैकग्राउंड से आया है। तो सीएसएसपी में सबके लिए थोड़ा थोड़ा है और सबको मिक्स किया हुआ है। तो आप देखोगे कि एक क्वेश्चन पे आपको टेक्निकल माइंड सेट करना है, दूसरे पे आपको ऑपरेशन माइंड सेट करना है, बट देखना उसको टॉप व्यू से है, मैनेजर के व्यू से देखना है। तो सर वहां पे हेल्प करते हैं कि आपको भाई कैसे सोचना है और जो आप ज्यादा सोच रहे हो उसको कैसे अवॉइड करना है। तो 15th वीक का टोटल प्लान है, उसमें ऑलमोस्ट 15 जिम सेशन हो जाते हैं, साथ ही आपका ये पर डे का वीडियो है, टारगेट नोट्स है, आपका पंच स्टेटमेंट है एंड क्विज है। जो आप ये 100 दिन पर क्विज करोगे, ये आप ऑलमोस्ट 3000 क्वेश्चन तक आप कर लेते हो यहाँ तक प्रैक्टिस आते आते। अब आपको क्या करना है, जो 750 के मॉक क्वेश्चन है, तो साइबर नोज, तो 15th वीक का टोटल प्लान है, उसमें ऑलमोस्ट 15 जिम सेशन हो जाते हैं, साथ ही आपका ये पर डे का वीडियो है, टारगेट नोट्स है, आपका पंच स्टेटमेंट है एंड क्विज है। जो आप ये 100 दिन पर क्विज करोगे, ये आप ऑलमोस्ट 3000 क्वेश्चन तक आप कर लेते हो यहाँ तक प्रैक्टिस आते आते। अब आपको क्या करना है, जो 750 के मॉक क्वेश्चन है, तो साइबर नोज में अगर आप ज्वाइन किए तो आपको दूसरे मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ऑलमोस्ट 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑलमोस्ट हर टॉपिक की वीडियोज हैं, साथ में सर का एक वेडनेसडे को रिफ्रेशर सेशन होता है जिसमें सर डाउट क्लियर करते हैं। वहाँ पे सर माइंड मैप बनवाते हैं कि कैसे माइंड अपने आप को याद कैसे करना है, कैसे एक ट्री बनाना है उस चीज़ का। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस है मेरा साइबरनोज के साथ। तो मेरा जो प्लान, सर ने मुझे बोला था कि आप 25 मार्च के बाद कभी भी बुक कर दो। मेरे कुछ असाइनमेंट थे ऑफिस की तरफ से, तो मैंने 25 अप्रैल को बुक किया। तो सर ने मुझे बोला था कि यू आर गोइंग टू पास ऑन 100 क्वेश्चन। आई डोंट नो कि सर ने क्या कैलकुलेशन लगाया था। और मैं बताऊंगा आपको, जब मैं एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा था मुझे फीलिंग ये आ रही थी कि मैं सर के साथ अभी भी जिम सेशन में वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। 90th मिनट पे मैं 100 क्वेश्चन सबमिट करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक सर्वे, स्टार्ट सर्वे आ जाता है इसे 2 की तरफ से। मैं वो सर्वे देता हूँ, मैं बाहर आता हूँ, मुझे पीएसएन की टीम से एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कांग्रेचुलेशन यू पास द एसएसपी। तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा साइबरनोज। सर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी ड्यूरिंग दिस जर्नी, फ्रॉम द टीचिंग पर्सपेक्टिव टू सपोर्ट मी व्हेनेवर आई फील डिमोटिवेटेड। सो सर की वजह से, और मैं बोलूँगा कि द ओवरऑल साइबरनोज की टीम की तरफ से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही CSSP क्लियर कर पाया। थैंक यू मैम। आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है और मुझे पता है ऑडियंस रिलेट करेगी, क्योंकि जो CISSP की सही मेंटरशिप चाहते हैं वो जरूर साइबरनोज आके ज्वाइन करेंगे अनडाउटेडली। एंड जिस खूबसूरती के साथ आपकी ये जर्नी रही है, ये सच में हमारे लिए भी एक इंस्पिरेशन का काम करती है। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी, CISSP जर्नी विद मी एज वेल एज विद द ऑडियंस। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। मैम। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।